विश्वास, हाँ विश्वास, विश्वास प्रमाणिक गुरु साधु शास्त्र पर। आज हम इस नाटिका के माध्यम से आपको बताएंगे, अगर कोई प्रमाणिक गुरु साधु शास्त्र पर विश्वास नहीं करता तो वो किस तरीके से नरक को प्राप्त होता है, और अगर करता है तो किस तरीके से वो अपने जीवन में परम लक्ष्य को पाता है। हरे कृष्ण। तो अभी हम चलते हैं आपको सीधे माता शबरी के आश्रम में लेकर। अपने गुरु मतंग ऋषि के वचनों पर पूर्ण विश्वास करके राम जी के लिए बहुत ही प्रेम से एक रास्ता सजा रहे हैं, वो भी फूलों से। गुरु साधु शास्त्र पर विश्वास करना, क्या हमें है ऐसा विश्वास? ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए। मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। माता शबरी की कुटिया में जाना है। कृपया करके आप उनका रास्ता बता सकती हैं क्या? माता शबरी की कुटिया में? पर आप हैं कौन? मैं राम, और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण। नहीं माता, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके स्नेह पूरित अश्रु से मैं पहले ही पवित्र हो गया हूं। हाँ माता। लो लक्ष्मण, तुम भी खाओ। इनकी प्रशंसा के लिए माता मेरे पास शब्द ही नहीं है। वर्षों बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे माता कौशल्या स्वयं अपने हाथों से मुझे बेर खिला रही है। हे लक्ष्मण, ये बेर इतने स्वादिष्ट है कि वैकुंठ में भी अति दुर्लभ है। मेरे परम गुरु महामुनि मतंग ऋषि ने कहा था कि मुझे आपके दर्शन होंगे। हाँ बात है प्रभु, मेरे गुरु ने मुझे इस आश्रम में आश्रय दिया और उन्होंने मुझे कहा कि एक दिन श्री राम लक्ष्मण तुम्हारे अतिथि बनकर आएंगे। उनके दर्शन मात्र से
उनके विश्वास का आकर्षण, जिसने सर्व आकर्षक श्री भगवान को भी उनकी छोटी सी कुटिया में आने के लिए आकर्षित कर दिया, और वो भी एक अत्यंत घने अंधेरे वन में। अद्भुत। बताइए कहाँ है ये विश्वास इस कलयुग में? इस कलयुग में लोग प्रमाणिक गुरु साधु शास्त्र पर विश्वास करना भूल गए और धर्म के नाम पर कितना अधर्म जो फैला रहे हैं उनके प्रति वो विश्वास करते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी घटना दिखाएंगे जिससे आपकी रूह कांप उठेगी। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति प्रमाणिक गुरु साधु शास्त्र पर विश्वास नहीं करता है तो यमलोक में चित्रगुप्त उसका खाता भरते हैं, उसके पापों को लिखते हैं और वो चित्रगुप्त की नजरों से बच नहीं सकता। तो आज चित्रगुप्त यमराज को संबोधित करते हुए एक ऐसे ही पापी जिसका नाम है चांद राय, उसके बारे में बताते हैं। हरे क्या चल रहा है इस संसार में मेरे प्रिय चित्रगुप्त? पाताल लोक में होने वाली आपकी गतिविधियों का वर्णन आश्चर्यजनक नहीं है। वह ग्रह तो पहले से ही तामसिक गुणों से प्रभावित है। आप मुझे भूमंडल के निवासियों के बारे में बताएं। मेरे कान पृथ्वी ग्रह की गतिविधियों को सुनने के लिए उत्सुक हैं। हाल ही में जहां परम करुणामयी महान चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान स्वयं भक्त के रूप में अवतरित हुए हैं। महाराज, जितना मैं देख और सुन पा रहा हूँ, आज कलयुग का प्रकोप पूरी पृथ्वी पर फैल चुका है महाराज। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है महाराज कि बंगाल नाम पे पाप, धार्मिक अपराध बढ़ते जा रहे हैं महाराज। वहाँ के नैतिकता, वहाँ के लोगों की नैतिकता में इतना पतन हुआ है महाराज जिसका वर्णन करना असंभव है। विशेष रूप से एक जो कहता अपने आप को का भक्त है, लेकिन उसके अत्याचारों से पूरे लोग त्राई कर रहे हैं महाराज। वो हर समय मदिरा पान करता है महाराज और नशे में धुत रहता है। कोई ऐसी स्त्री नहीं बची जो उसके काम वासना की शिकार न बनी हो महाराज। कौन है वो लोग? क्या नाम है उसका? चांद राय महाराज, उसका नाम चांद राय है, जो अपने भाई संतोष राय के साथ मिलकर लोगों पे तरह तरह के जुर्म ढा रहा है। उसके पिता राघवेंद्र राय एक ब्राह्मण है, किंतु ये दोनों भाई समाज के लिए किसी असाध्य बीमारी से कम नहीं है महाराज। इनकी 45,000 की सेना गांव को लूट रही है, जला रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार कर रही है, युवा बुजुर्ग यहाँ तक कि मासूम बच्चों की भी हत्या कर रही है महाराज। इनकी ताकत इतनी बढ़ चुकी है महाराज कि इनका शासक भी इनके सामने नतमस्तक है। मुझे लगता है आपका बयान सुनने के बाद मुझे जगाई और मदाई के अवसरों की याद आती है, लेकिन मुझे लगता है कि इन पापियों ने जगाई मदाई के पापों को भी पीछे छोड़ दिया है। ये लगता है ये विश्वास नहीं, परम पूज्य बाबा चैतन्य महाप्रभु का, और वे अपनी इच्छा से स्वतंत्र रूप से लगातार धरती पे पाप किए जा रहे हैं।
टेढ़ी नजर हो गई है और उसके ऊपर एक ऐसी काली शक्ति ने प्रभाव डालना शुरू कर दिया है जिससे वो बिल्कुल अनजान था। क्या पाएगा, चलिए देखते हैं। संभालो इसे, बचाओ इसे, ये इसे कुछ करना दे। ये मेरा गला घोटना है। ये मुझे मार डालेगा। ये मुझे मार डालेगा। ये मुझे मार डालेगा। संभालो इसे। सरकार, एक और व्यक्ति आ गए हैं। बुलाओ, जल्दी बुलाओ मैं। आई जल्दी आइए, जल्दी आइए। देखिए मेरे बेटे की भयानक स्थिति, कुछ भी कीजिए, इसे बचाइए। मैं आपको सारा धन, मेरी सारी सेनाएं, सारा राजपाट, सब कुछ आपको दे दूंगा। देखिए इसकी कैसी हालत हो रही है। चांद, मेरे प्यारे चांद, क्या हो गया है तुम्हें? हे देवी मां, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे तो मर जाना बेहतर है। ओ मां, मैं आपसे भीख मांगता हूं, मुझे मृत्यु का दाग दे और अंत कर दे मेरे ऊपर इस दिए हुए कष्ट को। अब मुझसे और नहीं सहा जाता। हम कुछ करते हैं। नहीं, मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। नहीं। क्या मुझे कोई नहीं बचा सकता? क्या मुझे कोई नहीं बचा सकता? मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। राय बाबू, ये कोई आम बीमारी नहीं है। ये कौन सी बीमारी है? ये कोई मानसिक या शारीरिक बीमारी नहीं है। मेरा मतलब ये कोई कफ, पित्त या वायु से होने वाली बीमारी नहीं है। फिर ये कैसी बीमारी है वैद्य जी? आपका पुत्र एक बहुत ही भूत ने इसको पकड़ा हुआ है और हम उसे कहते हैं ब्रह्म राक्षस। जी हाँ, ब्रह्म राक्षस। और उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ एक तंत्र विद्या जानने वाला ही कर सकता है। हाँ, हम एक तांत्रिक को जानते हैं जिसका नाम अघोरी बाबा। चिंता मत कीजिए राय बाबू, वैद्य जी ने मुझे पहले ही आपके पुत्र की स्थिति के बारे में सब कुछ बता दिया है। देखिए, देखिए किस तरह कांप रहा है ये। देखिए मेरी बाबा, कुछ कीजिए, जल्दी कीजिए। देखिए मेरे बेटे की हालत देखिए। ये एक ब्रह्म राक्षस है जो कि बहुत भयानक, क्रूर और खतरनाक होते हैं। लेकिन आप घबराइए नहीं, आज अमावस्या है और आज मैं एक विस्तृत तंत्र करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि कल सुबह आप अपने पुत्र को बिल्कुल ठीक पाएंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे चांद राय के साथ बिल्कुल अकेला रहना होगा। आप सभी जाइए यहां से। परम ब्रह्म राक्षस यक्ष दोस्कार अवदानन दोष घोर माया चंगा परिकमल गुरु व्याच दोषो हिरिंच गणविगतित मागदैक चंगा संगो कटकी कटकवा चंगा चंगा
बिना बिना विलंब विभो भयामहे हो विभागे धन धन राक्षस यक्षा तुम्हें बचाने के लिए आए थे, तुमने नहीं मान लिया। क्या किया चालक? तुमने नहीं मान लिया, तुमने नहीं मान लिया। मैंने कुछ गलत किया तो पिताजी, मैंने क्या कर दिया? मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बस एक बात जानता हूँ कि मैं असहनीय दर्द को सह रहा हूँ। पिताजी, मेरी रक्षा कीजिए। कितने दिनों रात मैं आपकी प्रार्थना करूं? मेरा हृदय आपकी करुणा की एक झलक पाने को तरस गया है मां। कब आप अपने इस पुत्र को बचाने के लिए आओगी मां? कब आओगी मां? वो ब्रह्मांड की दुर्गा मां, कब अपने इस पुत्र की रक्षा के लिए आओगी मां? ओ मां, ओ मां, ओ मां। आपने देखा ये खौफनाक दृश्य, क्या इससे आपकी रूह नहीं कांपी? अगर कांपी है तो बोलिए हरि बोल। तो उसी रात चांद राय के सपने में उसकी इष्ट देवी मां दुर्गा आती है। राय बाबू, कौन? मैं पास के गांव का ज्योतिषी हूँ। मुझे आपके पुत्र के बारे में पता चला, इसलिए मैं आया। जहां तक मैं देख रहा हूँ, अब इसे को बचाने का एकमात्र कारण है कोई परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का कोई शुद्ध भक्त अगर अपनी कृपा प्रदान करे तभी इसके प्राण बच सकते हैं महाराज। उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के भक्त? हाँ, वो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का कोई शुद्ध भक्त। हमें कहाँ मिलेंगे? कृपया हमें बताइए। मैं उनके लिए दुनिया के किसी कोने से भी उन्हें ढूंढ के ले आऊंगा। कृपया आप मदद कीजिए। कि हमारा सबसे बड़ा खजाना हमारे घर के आंगन में छुपा होता है, लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं होती। ठीक उसी प्रकार आपके पास के गांव खेतुरी में एक ऐसे ही भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं। हाँ, खेतुरी गांव, जो कि पावन ब्रज भूमि के श्री लोकनाथ गोस्वामी महाराज के दीक्षा शिष्य हैं, साथ ही साथ श्री जीव गोस्वामी महाराज के शिक्षा शिष्य हैं। वे कृष्णानंद दत्त के पुत्र हैं। उन्होंने अपने सारे ऐश्वर्यों को त्याग कर कृष्ण की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया महाराज। उनका सबसे बड़ा धन है भगवान कृष्ण के प्रति उनकी प्रेममयी भक्ति। वे हर समय भगवान की कथा का श्रवण करते हैं तथा उनकी जीवा हर समय भगवान के नाम का उच्चारण करती रहती है। अगर ऐसे शुद्ध भक्त की कृपा आपके पुत्र को मिल जाए तो इनके प्राण बच सकते हैं। कृपा मिल पाएगी या उससे पहले उसको एक खास चेतावनी या फिर संदेश देने उसकी अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा उसके सपने में प्रकाश में अंधकार में काली में महाकाली में
उनके साथ बलात्कार किया। तुझे क्या लगता है ये सब करके तू मुझे प्रसन्न कर लेगा? मेरे पाप, तो ये क्या सब मेरे पापों की वजह से हो रहा है? क्या आप भी मेरी रक्षा नहीं करेंगी माँ? नहीं, और इसलिए मैं तुम्हें अस्वीकार करती हूँ। हे माँ, मुझे ठुकराए नहीं माँ, मुझे ठुकराए नहीं। फिर भी एक उपाय है। वह क्या है माँ? तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। वो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, परम दयालु परमेश्वर है। मेरी सेवा तो केवल उनकी आज्ञा का पालन करना है। मैं तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं कर सकती, पर हाँ, एक उपाय है। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर सकते हैं। मैं तो केवल उनकी छाया मानती हूँ। माँ, कृपया मुझे बतलाएं कि मैं किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर सकता हूँ। तुम जैसा अधर्मी भगवान श्री कृष्ण के पास स्वतः नहीं पहुंच सकता। ये पास तो केवल उनके प्रिय भक्त पहुंच सकते हैं। और ऐसे ही एक परम भक्त भगवान श्री कृष्ण के पास ही के खेतुरी ग्राम में रहते हैं। वो निरंतर उनके नामों का श्रवण कर रहे हैं और निरंतर अपनी जीवा से उनके पवित्र नामों का गुणगान कर रहे हैं। अरे मूर्ख, जाओ तुम उनकी शरण ग्रहण करो। उनके सिवा तुम्हारा और कोई आश्रय नहीं है। एक बहुत विशेष संदेश देकर भेजते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? चांद राय के बारे में हमने सुना है। वह बहुत ही क्रूर, घृणित एवं उग्र स्वभाव का व्यक्ति है, जिसके कारण आपका वहां जाना आपकी सुरक्षा के लिए एक चिंता में डाल देने वाला विषय है। हमें नहीं पता कि आपको क्या करना चाहिए। कह रहे बिल्कुल सही है, लेकिन भक्तजन अक्सर ही भगवान का प्रसन्नता के लिए, समाज का कल्याण के लिए अपने ऊपर संकट लेते हैं। क्या प्रकट करेंगे? श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर के स्वप्न में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आकर उनको एक विशेष संदेश देते हैं। आपका ये दुर्लभ पावन दर्शन के लिए मैं आपके प्रति सदा जीवन भर कृतज्ञ रहूंगा। कि तुम जाओ और चांद राय को दीक्षा दो और उसको नाम दो कृष्णदास। और अपने शुभ कर कमलों से उसे मेरी कृपा प्रदान करो। मैं मेरी सुन ली। धन्यवाद माँ, धन्यवाद, धन्यवाद माँ, आपने मेरी सुन ली।
के शुद्ध भक्त का दर्शन प्राप्त हुआ। ये मेरे पूर्व जन्मों के पापों की सजा है कि मुझे इस नीच अधम राय के शरीर में रहने के लिए बाध्य होना पड़ा है। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे इस परिस्थिति से निकाल सके। लेकिन आप कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण के भक्त के अंदर कृष्ण के ही समान उद्धार कर देने की क्षमता होती है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरा इस दर्दनाक प्रेत योनि से उद्धार करें। तुम इस शरीर को छोड़कर चले जाओ। जी हाँ, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। आपसे ये विनती है कि मुझे आशीर्वाद दे कि अगले जन्म में मैं किसी भी रूप में हेतुरी ग्राम में जन्म ले सकूं, जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति की है। तुम अभी इसी क्षण चंद्रराय के शरीर को छोड़कर चले जाओ। आज तक इस विदय में केवल हिंसा, घृणा, द्वेष, इंद्रिय भोग और जानवर से भी नीच जीवन को जाना है। ये धन, ये संपत्ति, ये राजमहल, इसे आप अपना ही जाने। कृपया इस दास को, इस चांद राय को एक दास के रूप में स्वीकार करें। कौन उस व्यक्ति को चंद्र? बहुत भाग्यशाली हो चंद्र। तुम्हारा नाम होगा कृष्णदास। कृष्णदास अधिकारी की कृष्णदास, आज से जाओ और पाप ना करो। भक्तों के संग में बैठकर भगवान कृष्ण का भजन करो और सदैव उत्साह के साथ भक्तजनों का सेवा करो। प्रतिवर्ष भक्तों के संग में वृंदावन में आकर संपन्न उत्सव में उत्साह के साथ भाग लो। हरि बोल। नरोत्तम दास ठाकुर के अब वही चांद राय 40,000 डकैतों का सरदार हुआ करता था। बहुत ही उदार और विनम्र व्यक्ति बन गया। हम इस स्वभाव का फायदा उठाना चाहता था और वो था यवन राज। क्या खबर लाया है? हुजूर, ऐसी खबर लाया हूँ कि आपके
जुबान अपने पास रख और मेरा गुस्सा मेरे पास। याद रहे, अगर खबर अच्छी निकली तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा, खबर बुरी निकली तो मेरी छुरी और तेरी कतल होगी। हुजूर, चांद रहा है। चांद रहा है? क्या वो मारा गया? किसने मारा उसे? नहीं हुजूर, वो भी जीवित है और आपके ही राज्य में गंगा के समीप स्थित है, अपने कुछ मामूली सैनिकों के साथ। चांद राय बिना सेना के, और वो भी मेरे राज्य में? असंभव! ये इन्हीं में से किसी ने अफवाह फैलाई होगी। नहीं हुजूर, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है और सुना है कि वो बहुत अधिक अहिंसक और आध्यात्मिक हो गया है। चांद राय आध्यात्मिक? अभी क्या अभी? हुजूर, हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं हुआ है। लेके जाओ और उसे पकड़ कर लाओ। राय बेड़ियों में पकड़कर तो खोद अत्याचार अधर लाने के लिए सबका ठोकने चांद राय, आइए आइए मेरे सबसे खास मेहमान, आइए। तूने मुझे बहुत कष्ट दिए, तूने मुझे बहुत जानता एक ही करुणा कि किस प्रकार मैं अपने गुरुदेव के वचनों का पालन कर सकूं। बदला, पर मैं नहीं बदला। इसने मुझे बहुत दुख दिया है। ले जाओ इसे अंधेरी कैद में और इतने कोड़े मारो कि इसकी रूह तक कांप जाए। कृष्ण, गुरुदेव, यवन राज ने चांद राय पर घोर अत्याचार करे, ऐसे कोई एक काली भक्त छुपते छुपाते सभी यवन के सैनिकों की आंखों में धूल झोंकता हुआ चांद राय को बचाने के लिए उस जेल में आता है। कौन है वहां? सारे सैनिकों को उठा दोगे और चंद मैं मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ, तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। तुम्हारे पिताजी बहुत चिंतित हैं और हो भी क्यों ना, तुम यहाँ सांस भी कैसे ले पा रहे हो? लेकिन तुम यहाँ आए कैसे? तुम्हें किसी ने देखा नहीं आते हुए? तुम बहुत प्रश्न पूछते हो, तुम्हें ये कभी नहीं समझ आएगा कि मैं यहाँ कैसे आया। ये सब माँ काली की कृपा से हुआ है और उन्हीं की कृपा से तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें यहाँ ठाकुर ने मुझे इस भौतिक जगत से स्वतंत्र होने का मंत्र दिया है। उन्होंने मुझे इस कीचड़ जैसे भौतिक जीवन से उठाकर मुझे कृष्ण भक्ति के योग में लगाया। मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं। अपने गुरु को धोखा नहीं दे सकता। मुझे अपने गुरुदेव के संरक्षण पर पूरा विश्वास है। इतने कष्ट दिए तुझे, इतना मारा, तुझे जरा भी कष्ट नहीं हुआ? कष्ट होता है लेकिन भूख और प्यास का नहीं। कष्ट होता है तो मेरे गुरुदेव श्री नरोत्तम दास ठाकुर से वियोग का कष्ट होता है। वियोग। आखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के। बंद कर अपनी बकवास, ले जाओ उसे और डाल दे हाथी के पैरों तले।
छुड़वाने के लिए भी प्रयास किया। ऐसा हाथी जिसने ना जाने कितने लोगों को मारा था, पूरे विश्वास के साथ अपने गुरु द्वारा दिए गए महामंत्र का उच्चारण करता रहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अचानक एक अद्भुत घटना घटी। उसकी इस भक्ति भावना से भरे विश्वास की वजह से उस पागल हाथी ने भी उसके आगे समर्पण कर दिया। चांद राय के अटूट विश्वास के आगे आत्मसमर्पण कर दिया और अपने द्वारा किए गए सब अत्याचारों के लिए चांद राय से क्षमा भी मांगी और आगे से केवल कृष्ण भक्ति करने का ही वचन दिया।